महर्षि वेद व्यास जी को जो लोग शूद्र जाति की मानते हैं, उनको मैं इन 15 धर्म ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का प्रमाण दे रहा हूँ। वे अपने यहाँ धर्म ग्रंथों को खरीद करके देख लेंगे। श्रीमद् देवी भागवतम स्कंद 2 का अध्याय 2, विष्णु पुराण तीसरे अंश का 3रा अध्याय, भक्तमाल में अवतार प्रकरण, महाभारत आदि पर्व के अंशावतरण पर्व में 63वां अध्याय, भविष्य पुराण का मध्यम पर्व, ऋग्वेद का 10, 5, 6, तिथ्यादि तत्वम, सातातप स्मृति, व्यास स्मृति, मनुस्मृति, अथर्ववेद, कौशिक संहिता, भागवत महापुराण, आपस्तंभ स्मृति और स्कंद पुराण। इन 15 धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में वेद व्यास जी को बताया गया है स्पष्ट रूप से कि वो ब्राह्मण हैं। और मेरे अध्ययन के क्रम में आज तक कहीं भी पढ़ने, सुनने और देखने को नहीं मिला कि वेद व्यास जी किसी भी इस तरह से शूद्र जाति में आते हों। अब इनके उत्पत्ति के संबंध में मैं बता दूं, देवी भागवतम में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि उपरिचर नाम के एक राजा हैं जिन्होंने तपस्या करके देवत्व प्राप्त कर लिया है। वो पृथ्वी पर पैर रखते नहीं। एक दिन उनके मन में ये बात आई कि आज मेरी पत्नी जो है ऋतु धर्म युक्त हो गई है। उन्होंने अपना तेज निकाला और तेज को निकलते ही 2 मंत्रों से विमंत्रित किया। एक मंत्र राजन्य मंत्र था, छात्र मंत्र, और दूसरा था ब्रह्म मंत्र। और अपने वीर्य को उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित करके एक पत्र पर रख करके एक बाज को दे दिया और बाज से कहा कि हे प्रिय, इस वीर्य को ले जाकर के, इस तेज को ले जाकर के मेरे पत्नी को दे देना, क्योंकि इस तेज में एक दिव्य कन्या और दिव्य पुरुष 2 प्रकट होने वाले हैं। वह बात जब उस पत्र पुटक को लेकर चला तो एक अन्य बाज यह जानकर कि यह मांस का खंड होगा, उससे युद्ध किया और दोनों के परस्पर युद्ध में वह तेज नीचे गिरा और वहीं जल में एक अद्रिका नाम की अप्सरा, जो ऋषि के शाप से मछली बन गई थी, उस तेज को निगल गई। कालांतर में उस मछली के गर्भ से एक दिव्य बालक और एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ। मछली को पकड़ने वाले लोग राजा के पास ले गए। राजा को स्मरण हो आया कि यह तो मेरे ही दिव्य तेज से प्रकट हैं। तो उस बालक पुरुष को वे स्वयं रख लिए और कन्या को दे दिए। भविष्य में यह जानने के बाद कि इस कन्या के गर्भ से कोई महापुरुष प्रकट होने वाले हैं, उन दासों ने ला करके दासराज को दे दिया। और मछली के गर्भ से जन्म लेने के कारण यह सुंदर बालिका देखने में काली लगती थी और शरीर से मछली जैसा गंध निकलता था, इसलिए इनका नाम मत्स्या भी था और काली भी था। एक दिन महर्षि पराशर देव नदी को पार करना चाह रहे थे और देवी नाव पर बैठा करके उनको पार करने लगी। महर्षि पराशर ने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह ऐसा मुहूर्त है कि भगवान नारायण इसी कन्या को माध्यम बना करके वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर के वेद को 4 विभाग, 18 पुराण, ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों की रचना करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म होने वाला है। इस प्रकार उन्होंने उन्हें जोजन गंधा बना दिया, आजीवन युवती होने का आशीर्वाद दिया। कन्या तो नष्ट न हो, तुम बराबर कन्या बनी रहोगी, पुत्रों के जन्म देने के बाद भी यह आशीर्वाद दिया। इसके बाद दिन में ही रात्रि की कल्पना की उन्होंने और परिकल्पित रात्रि हुई दिन में, और महर्षि वेद व्यास ने अपने दिव्य तेज को उस देवी के गर्भ में स्थापित किया। स्थापित किया ही नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है, इति सत्यवती हृष्ट्वा लब्ध्वा वरमनुत्तमं पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्भम सुसावसा। महाभारत आदि पर्व अंशावतरण में आप लोग देख सकते हैं कि महर्षि पराशर के संबंध स्थापित होते ही
पराशर जी वहाँ स्नान करके चले गए। बोले पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्भम सुसावहा यज्ञी च जमुना द्वीपे पाराशर जह सबीर जवान। तत्काल ही वहाँ एक दिव्य पुरुष जन्म लिया सत्यवती के गर्भ से, योजनगंधा के गर्भ से। यज्ञी स जमुना द्वीपे पाराशर जह सबीर जवान। और जन्म लेते ही वह बालक जुआ हो गया। जुआ होकर अपनी माता को प्रणाम किया और माता से बताया कि माँ, मैं साक्षात भगवान नारायण के अंश से, विष्णु के अंश से जन्मा हुआ। मैं महर्षि वेद व्यास हूँ। मेरा नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। मैं इस द्वापर युग के अंत में वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना करके संपूर्ण संसार को अध्यात्म ज्ञान देने के लिए आया हूँ। और मैं आपसे वचन देता हूँ कि आप जब कभी भी मुझे स्मरण करेंगी, मैं आपका दर्शन करूँगा। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि यह सारी बातें हमने जिन जिन ग्रंथों का नाम लिया, जैसे देवी भागवत के बाद महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत महापुराण आदि आदि ग्रंथों में इसी रूप में वर्णित है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि महर्षि वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी शास्त्र में शूद्र के रूप में वर्णित किया गया हो। वो जो कन्या भी थी, जो मछली के गर्भ से जन्मी थी, वो पितरों में अमावसु नामक पितर की कन्या थी, जो जाति से ब्राह्मण थे। वो कन्या अपने पिता से अभिशप्त होकर के मछली के गर्भ से जन्म लेने का अभिशाप प्राप्त करने के कारण महाराज उपरिचर के द्वारा जो ब्रह्म शक्ति से वीर्य ओजस्वी हुआ था, जो अभिमंत्रित हुआ था, उस बीज को माध्यम बना करके वो ब्राह्मण पुत्री ही उस मत्स्य के गर्भ से प्रकट हुई। इसलिए वेदव्यास जी के पिताजी भी ब्राह्मण हैं और माँ भी ब्राह्मण हैं। इसलिए वेदव्यास जी जाति से ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं, स्वभाव से, विचार से, आचरण से, संस्कार से ब्राह्मण होने के नाते ही वो वेद आदि ग्रंथों को अलग अलग करके, एक वेद से 4 वेद, फिर पुराण, फिर वेदांत, फिर इतिहास महाभारत की रचना किए। इसलिए जो लोग यह मानते हैं कि वेदव्यास जी शूद्र हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर कोई प्रमाण हो तो मैं भारतवर्ष के संपूर्ण विद्वानों को चुनौती दे रहा हूँ। कोई भी विद्वान किसी भी शास्त्र से ये बताए कि वेदव्यास जी शूद्र कैसे हैं, ब्राह्मणेतर कैसे हैं, गैर ब्राह्मण कैसे हैं। इसलिए मैं सिद्धाश्रम धाम से घोषणा करता हूँ कि वेदव्यास जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही हैं।